आज पाकिस्तान पर भारत के अटैक को लेकर एक और नई जानकारी सामने आई। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस को टारगेट करने के लिए 15 ब्रह्मोस मिसाइल्स दागी थी। ब्रह्मोस फायर करने से पहले भारतीय फोर्सेज ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को गच्चा देने के लिए डमी एयरक्राफ्ट भेजे थे। ये एयरक्राफ्ट बिना पायलट के थे और इन्हें इस तरह कैमोफ्लेज किया गया था जिससे पाकिस्तान को यह लगे कि ये भारत के असली एयरक्राफ्ट हैं। जब इन डमी एयरक्राफ्ट ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस को एंगेज कर लिया तब भारत ने ब्रह्मोस से पाकिस्तान के 11 एयरबेसेस पर सटीक निशाना लगाया और तबाही मचा दी। हालांकि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के नेता बड़ी बेशर्मी के साथ अपनी हार को जीत बता रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम फौजी ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा कर रहे हैं। लेकिन आज दुनिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ये लिखा, ये माना कि इंडियन फोर्सेस के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की एयरफोर्स की कमर तोड़ दी, पाकिस्तान को बुरी तरह पीटा, इतने जख्म दिए जिससे उबरने में पाकिस्तान को कई बरस लग जाएंगे। और इसके पक्के सबूत हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि भारत के हमले में पाकिस्तान के कम से कम 6 एयरफील्ड बुरी तरह तबाह हो गए। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि पाकिस्तान पर भारत का यह हमला पिछले कई दशकों का सबसे बड़ा अटैक है। इस अखबार ने कहा कि 2 दर्जन से ज्यादा सैटेलाइट तस्वीरों को एनालाइज करने के बाद यह पता चला कि 1971 के युद्ध के बाद पहली बार भारत ने पाकिस्तान को इतना भारी नुकसान पहुंचाया है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक भारत के हमले में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस, सरगोदा के मुशर्रफ एयरबेस, रहीम यार खान के शेख जायद एयरपोर्ट, भुलारी एयरबेस, जकोबाबाद के शहबाज एयरबेस और सखर एयरबेस को हुए नुकसान का अंदाजा सैटेलाइट इमेजेस के जरिए आसानी से हो रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, भुलारी में पाकिस्तान के टोही विमान साप 2000 का हैंगर पूरी तरह तबाह हो गया। कल मैंने आपको इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर की बात सुनवाई थी। टॉम कूपर ने भी यही कहा था कि भोलारी में भारत ने पाकिस्तान के एवॉक्स विमान के हैंगर में दाखिल होते ही अटैक किया था। अमेरिका की एक और बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की बात आपको बताता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज मान लिया कि इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, भोलारी एयरबेस पाकिस्तान की कमर्शियल कैपिटल कराची से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और वहां पर अटैक करके भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि उसकी इकोनॉमी को किस तरह नुकसान पहुंचाया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक नूर खान एयरबेस पर अटैक करके भारत ने पाकिस्तान को इससे भी बड़ा मैसेज दिया, क्योंकि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आवास से केवल 15 मील की दूरी पर है। इस एयरबेस के करीब पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर है। नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के एटमी हथियार की निगरानी करने वाली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन भी तैनात है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि भारत के हमले के बाद पाकिस्तान को रहीम यार खान का एयरपोर्ट बंद करना पड़ा। सरगोदा के मुशर्रफ बेस के दोनों रनवे भारत ने तबाह कर दिए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत ने पाकिस्तान को जो जख्म दिए उसके सबूत तो पूरी दुनिया के सामने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जो बड़े बड़े दावे किए उनका कोई सबूत दिखाई नहीं दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी लिखा, हो सकता है भारत को हल्का फुल्का नुकसान हुआ हो, लेकिन इस बात के पक्के सबूत हैं कि पाकिस्तान को जबरदस्त मार पड़ी। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड एयर मार्शल पी.के. श्रीवास्तव ने कहा, न्यूयॉर्क टाइम्स का यह लिखना बड़ी बात है क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स को तो हमेशा पाकिस्तान की वकालत करते देखा गया है और अगर न्यूयॉर्क टाइम्स पाकिस्तान में बर्बादी की बात कबूल कर रहा है तो यकीन करना चाहिए कि इससे कई गुना ज्यादा तबाही पाकिस्तान में हुई होगी। इंटरनेशनल मीडिया तस्दीक कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, तस्दीक कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स में तो आ ही गया है कि जो पाकिस्तान क्लेम कर रहा है वो गलत है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स को हम लोग इस्लामाबाद टाइम्स भी कहते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर उन्हीं की बातें कहते हैं। तो जहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया तस्दीक कर रहा है, जानना चाहता है, उसकी सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, वो कंफर्म कर सकते हैं कि कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो उसकी तो हमें इस वक्त कोई विशेष चिंता करनी नहीं चाहिए। भारत ने अपने आप को एक सक्षम, संयमी और सशक्त राष्ट्र के रूप में पेश किया है। पाकिस्तान की सेना जिहादियों के साथ मिली हुई है
और वो जिहादी सेना बन चुकी है, ये सबसे बड़ा संदेश गया है। दूसरा संदेश ये गया है जो उससे भी बड़ा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ है वो सामने आ गया है। बात सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स या वॉशिंगटन पोस्ट की नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट और डिफेंस एनालिस्ट सबूतों के साथ ये दावा कर चुके हैं कि भारत की फौज ने पाकिस्तानी फौज का कच्चू मर निकाल दिया। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को औकात दिखा दी, सैन्य ताकत में अपनी सुप्रीमेसी एक बार फिर साबित कर दी। कल मैंने आपको टॉम कूपर की बात सुनवाई थी। आज पेंटागन के एक फॉर्मर ऑफिसर माइकल रूबिन ने भी इस युद्ध में भारत की जीत पर मोहर लगाई। माइकल रूबिन ने कहा, भारत ने मिलिट्री फ्रंट पर तो जीत हासिल की है, डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी भारत ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। माइकल रूबिन ने कहा, पाकिस्तान तो हार में भी जीत तलाशने में माहिर है। हर बार जंग में हारने के बाद पाकिस्तान यही करता है, लेकिन इस बार सबूत इतने पक्के हैं कि पाकिस्तान की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। Well, India won this both diplomatically and militarily. The reason why India won diplomatically is all attention is now on Pakistan's terror sponsorship. The fact that Pakistani officers in uniform attended the funeral of terrorists shows that there is no differentiation between a terrorist and a member of the ISI or the Pakistani armed forces. Militarily, Pakistan is shocked. Look, I'm a historian by training, and that means I get paid to predict the past. And one thing that we can say with certainty is that Pakistan has started every single war with India and yet convinced itself that somehow it has won. It's going to be very difficult for Pakistanis to convince themselves that they won this 4-day war. और इसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत ने सारे सबूत दे दिए, पुख्ता सबूत दे दिए, हमारी सेनाओं का पराक्रम पूरी दुनिया ने देख लिया, अब और कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। जयशंकर ने कहा कि 7 मई को भारत ने सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को तबाह किया था। फिर पाकिस्तान को संदेश भी भेजा था कि भारत का पाकिस्तान से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने सुना नहीं, भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, तो ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की फौज सीज फायर चिल्लाने लगी। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के मैसेज का जवाब नहीं दिया था, लेकिन 10 मई के जबरदस्त हमले के बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई। On the ceasefire, what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures I think will tell you what a hit they took, and the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. बड़ी बात यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों ने पाकिस्तान की अच्छी खासी धुलाई की है, उनके झूठ को एक्सपोज किया है। इन अखबारों का रोल पिछले कई साल से
एंटी मोदी और एंटी इंडिया रहा है, इसलिए यह खास है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले 2 दिन न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल में जितने आर्टिकल छपे वो पाकिस्तानी फौज को हीरो बता रहे थे। जांच की तो पता चला ये सारे के सारे आर्टिकल्स पाकिस्तानी राइटर्स ने लिखे थे। ये पाकिस्तानी राइटर्स ये साबित करने में लगे हुए थे कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, कई एयरबेस तबाह कर दिए। लेकिन ये झूठ ज्यादा दिन नहीं चल पाया। जब भारतीय सेना ने डिजिटल प्रूफ दिए, तस्वीरें दिखाई, जिन एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाने का पाकिस्तान दावा कर रहा था उन्हें लाइव दिखाया और यह भी दिखा दिया कि एयर डिफेंस सिस्टम का कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ इंटैक्ट है, तो वेस्टर्न मीडिया को होश आया। ये सबूत ऐसे थे जिन्हें कोई डिनाई नहीं कर सकता था। अब पिछले 3 दिन से सारे अखबार पलट गए, सारे कमेंटेटर पलट गए। अब ये सब बता रहे हैं कि कैसे इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को और एयरफील्ड को तबाह कर दिया। अब ये अखबार बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान दुम दबाकर भागा और सीज फायर करवाने के लिए इधर उधर दूसरे देशों के पास दौड़ा दौड़ा गया। इसे कहते हैं झूठ के पाव नहीं होते। पाकिस्तान ने झूठ तो बोला, लेकिन वो झूठ ज्यादा दिन टिका नहीं।